इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है और नेगेटिवली चार्ज कब होती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अब आगे हमें देखना है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक इक्विपमेंट हमने बनाया जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर वाले साइड में मेटल डिस्क होता है, बीच में मेटल रोड कनेक्टेड होता है और इसके एंड पॉइंट पे गोल्ड लीफ कनेक्टेड होता है जो कि बहुत ही थिन होता है। ओके, और ये हवा के वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसे आप अपने लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे लैब में प्रिपेयर करने के लिए हमें एक चाहिए कोनिकल फ्लास्क, एक चाहिए कॉर्क और एक चाहिए हमें मेटल स्पेयर, मेटल रोड और आप एक गोल्ड लीफ के प्लेस पे एल्यूमिनियम लीफ भी यूज कर सकते हो। बेसिकली गोल्ड लीफ का ही यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रखा गया है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जब किसी बॉडी का हमें पता करना है कि वो चार्ज्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इस मेटल डिस्क के साथ टच कराएंगे। अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्ट करने पर चार्ज जो है वो फ्लो होने लगता है। जैसे ही आप इस बॉडी को यहाँ पे टच कराएंगे तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इस मेटल के अंदर एंटर करेंगे, मेटल में एंटर करेंगे और ये मेटल रोड के थ्रू जाते हुए गोल्ड लीफ में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो गोल्ड लीफ यूज किया था, दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। तो ये स्प्रेड होना स्टार्ट करेंगे। तो अगर गोल्ड लीफ स्प्रेड हो रहे हैं दैट मीन्स बॉडी चार्ज है, अगर वो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो बॉडी अनचार्ज है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, अब चार्ज बॉडी हम इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो चार्जेस जो हैं वो कंडक्ट करके मेटल डिस्क, मेटल रोड और लास्ट में गोल्ड लीफ के अंदर एंटर करते हैं, जिससे वो रिपल्सन की वजह से वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पे, आपके पास कोई अननोन चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज क्या है वो आपको नहीं पता है, तो आप इसे टच करा रहे हैं, ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो गोल्ड लिप है वो रिपल है, स्प्रेड हुए हैं। अब जैसे ही इसे टच करा रहे हो तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रहा होगा। तो आप सोचिए जरा, इस पे कौन सा चार्ज रहा होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे ही आप इस बॉडी को टच कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इस पे आ गए तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और जो गोल्ड लीफ है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से आ जाएंगे। आप अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दूसरी कंडीशन आपको दे दी जाएगी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से ही चार्ज है पॉजिटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये गोल्ड लीफ जो है वो स्प्रेड हुए हैं थोड़े से। अब आपको एक अननोन चार्ज दिया जाता है जो क्वेश्चन में गिवन है कि आप इसे टच कराएंगे तो ये जो गोल्ड लीफ है वो और भी ज्यादा स्प्रेड हो जा रहे हैं, और भी ज्यादा स्प्रेड हो जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रहा होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। कैसे, जब आप इसको टच कराएंगे तो इसमें पहले से ही इलेक्ट्रोस्कोप पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज ही इस पे कंडक्ट करेंगे, तो इस पे और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से जो गोल्ड लिप है उसमें भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को और भी ज्यादा रिपल करेंगे, तो ये इनके जो लीफ हैं वो और भी ज्यादा स्प्रेड होंगे। ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, जो हमने देखा क्लाउड जो है वो आपस में रब होने की वजह से एक लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये लाइटनिंग क्या है, इसे पता करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको लैब में क्रिएट करना स्टार्ट किया। ये एक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लाइटनिंग हो, तो हमने एक छोटी क्वांटिटी में लाइटनिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ग्लास रोड लिया। ठीक है, एक ग्लास रोड लिया उन्होंने और इसे सिल्क से रब किया। रब करने पे क्या होगा, इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसे बहुत ही ज्यादा रब किया
जिससे ग्लास रोड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ग्लास रोड को हमने इलेक्ट्रोस्कोप पे टच करा के देखा तो हमें पता चला कि इस पे चार्ज आ गए हैं। अब दूसरा हमने एक रोड लिया, प्लास्टिक रोड। अब इसे हमने क्या किया, सिल्क वूल से रब किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गए, और बहुत ही ज्यादा रब किया तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। इलेक्ट्रोस्कोप पे हमने चेक किया तो हमें पता चला इस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब इन दोनों रोड के एज पे हमने एक नोक बनाई। अब इन दोनों रोड को मैं नजदीक लेके जा रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा नजदीक लाके मैं उसे वहां पे रोक देता हूँ। एकदम उसको टच नहीं कराना है, एकदम नजदीक लेके जाना है सिर्फ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वहां पे एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है, एयर में एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है और चट से आवाज आई। फिर हमने ग्लास रोड को इलेक्ट्रोस्कोप पे वापस से चेक किया तो हमने देखा कि इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है। और जब हमने प्लास्टिक रोड को भी टच करा के देखा तो हमने देखा कि इस पे भी कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चार्जेस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो लाइटनिंग में कन्वर्ट हो गए, स्पार्क में कन्वर्ट हो गए। जो चार्ज इसके पास था उसका लॉस हुआ और लाइटनिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के पास पहले चार्ज था, तब हम इसे बोलते थे चार्ज बॉडी। अब ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं रहा, उसने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लाइट में, लाइट एनर्जी में। तो यहाँ पे जो एनर्जी चार्ज का लॉस हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। चार्ज यहाँ पे लॉस होके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज प्रोसेस। इसको एनिमेशन से हम समझेंगे। पहले हमने रब कर दिया, इन दोनों को हम नजदीक लेके जा रहे हैं, टच नहीं करा रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हो रहा है, चार्ज जो है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लाइट में। आप इसे डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि आप अपने घरों में स्विच ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, तो आपको स्विच के साइड से थोड़ा सा स्पार्क कभी कभी दिखता होगा। ठीक है, जब आप हैवी लोड कनेक्ट करते हो प्लग के साथ में, यहाँ पे प्लग होता है, इसके साथ कोई हैवी लोड कनेक्ट करते हो आप, तो आप जब स्विच ऑन या ऑफ करोगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे स्पार्क दिखता है। तो ये क्या है, ये भी वही चीज है, यहाँ पे चार्ज का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ये स्पार्क क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, whenever a charge body loses its charge, this phenomena is called discharge। जब कोई चार्ज बॉडी अपने चार्ज का लॉस करेगी तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। जो स्पार्क होता है वही क्या है, डिस्चार्ज प्रोसेस है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टाइम एनर्जी फ्लो होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइटनिंग में। तो बेंजामिन ने सोचा कि यहाँ पे जो हमने क्लाउड में देखा था कि क्लाउड में भी लाइटनिंग होती है, दैट मीन्स लैब में जब हमने क्रिएट किया कि स्पार्क हो रहा है, तो यहाँ पे बादलों में भी चार्जेस होगा। तो बादलों में भी यानी क्लाउड में भी चार्जेस हैं, तो उसे हम चेक कैसे करें। तो बेंजामिन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। बेंजामिन ने, देखिए बादल जो है वो अर्थ के बहुत ही नजदीक होते हैं, तो बेंजामिन ने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर क्लाउड में भी चार्जेस हैं, तो अगर मैं पतंग उड़ाता हूँ तो उसके धागे के थ्रू जो चार्जेस हैं वो इन्हें फील होगा। अगर एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट में हम टच करते हैं तो हमारी बॉडी में शॉक लगता है। इसी को सोच के बेंजामिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर क्लाउड में चार्जेस हैं तो अगर वो चार्जेस ट्रैवल करके आएंगे धागे में से तो इनको टच होगा तो इन्हें शॉक लगेगा। ठीक है, बट उन्होंने जब पतंग उड़ाया तो इन्हें कुछ भी चार्ज महसूस नहीं हुआ। तो वो सोचने लगे कि यहाँ पे चार्जेस नहीं है क्या। इतने में बारिश होने लगी। अब बारिश जैसे ही हुआ, धागा जो है गीला हो गया। इम्प्योर वाटर जो है वो कंडक्टर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, तो बादल में जो चार्जेस थे इस धागे के थ्रू बेंजामिन के बॉडी में आया और इन्हें शॉक लगा, तो इनको प्रूफ मिल गया कि चार्जेस ही है। इन्हीं चार्जेस की वजह से वो लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। देखिए, ये बेंजामिन पहले पतंग उड़ा रहे हैं, इनको कुछ भी एहसास नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं आया। तो ये सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तो इतनी ही देर में, थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। तो बारिश जैसे ही होता है तो चार्जेस कनेक्ट हो जाते हैं उनके बॉडी से और उनको शॉक लगता है। व्हेन क्लाउड रब ईच अदर, चार्जेस आर जनरेटेड। जब क्लाउड रब होते हैं एक दूसरे से तो चार्जेस जनरेट होते हैं।
देन आफ्टर डिस्चार्ज क्रिएट होता और लाइटनिंग हमें दिखाई देती है, और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस बॉडी को प्रोटॉन दे दो या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब जब प्रोटॉन उसको दोगे तब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और या फिर जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालोगे तो भी वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और दोनों कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर होता है। इसीलिए जब भी हम एनर्जी देते हैं तो प्रोटॉन के निकलने से पहले ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गिविंग चार्जेस टू बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज जो है हमेशा पार्टिकल पे ही कैरी होता है। चार्ज कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता है, कोई पार्टिकल होगा जिस पे वो चार्ज ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा हमें पार्टिकल कौन सा मिला? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन पे ट्रैवल करता है। इसे समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते गए, हम ऑब्जेक्ट को तोड़ते गए, हमने ऑब्जेक्ट को तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल के बने होते हैं। मॉलिक्यूल पे हमने चेक किया कि कोई चार्जेस नहीं है, फिर मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो मॉलिक्यूल के टूटने के बाद एटम मिला। अब एटम पे भी हमने चेक किया कि इस पे भी चार्जेस नहीं होता है। देखो मॉलिक्यूल पे चार्जेस कब आते हैं? जब हम बॉडी को रब करते हैं तब इस पे चार्ज आता है, वैसे तो ये न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, एटम पे भी हमने चेक किया तो एटम पे भी कोई चार्जेस हमें नहीं मिले। अब इसको जब तोड़ा गया तो इसमें हमें एक मिला इलेक्ट्रॉन, जिस पे हमें चार्जेस मिले। तो सबसे छोटा पार्टिकल हमें इलेक्ट्रॉन मिला जिसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स जो चार्जेस हैं वो पार्टिकल पे ही कैरी होते हैं, चार्जेस कभी अलग से हमें नहीं मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और क्या होता है? चार्ज होता है। दोनों ही चीजें इलेक्ट्रॉन के पास होती है। किसी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो अपने साथ मास को भी लेके मूव करेगा। न्यूट्रल बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करना है, ठीक है, कोई बॉडी है उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके ऊपर क्या देना होगा? हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब इस बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आया, तो बॉडी का टोटल मास जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और बॉडी जो है हैवियर होगी। अगर न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना होगा। दैट मीन्स जो बॉडी के पास मास था उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया। दैट मीन्स व्हाट? कि उसका मास जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो गया और बॉडी जो है वो लाइटर हो गई। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो चौक जो है वो बोर्ड पे घिसा जाता है तो उसके कुछ पार्टिकल जो है इसके साथ चिपक जाते हैं। अब ये जो चौक है इसमें से सपोज मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कहाँ गया? इस बॉडी पे, बोर्ड पे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ओवरऑल मास, वो डिक्रीज हो गया, वो लाइटर हो गया। ठीक है, और बोर्ड का जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर हो गए। बोर्ड के ऊपर आप लिखोगे तो वहां पे वो चिपक जाते हैं चौक। बोर्ड का जो मास है वो इंक्रीज हो गया और चौक का मास जो है वो डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसे हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सबसे लेस चार्ज होता है, इससे लेस चार्ज हमें मिला नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।